क्या गाइस आपसे ड्यू डेट मिस हो गई है और आप आईटीआर 1 या आईटीआर 2 फाइलिंग करने वाले थे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप अपनी जो लेट फी है उसको अवॉइड कर सकते हैं और आपको वो जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वो एक ट्रिक है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर कंपटीशन या आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं या रिवाइज्ड आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको करना क्या होगा, सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, आपको ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2026 एंड 27। ठीक है, फिर उसके बाद सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग। तो दो तरह से आईटीआर फाइलिंग होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑनलाइन। ठीक है, मैं आपको ट्रिक आगे बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करना। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहां पर हमें स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आई नो विच आईटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल। आप अपनी आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फाइलिंग करना चाहते थे, लेकिन आपसे जो ड्यू डेट है वो मिस हो गई। अब आपको लेट फी को बचाना है, यानी कि सेव करना है, वो आपको जमा नहीं करनी है। ठीक है, तो उसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। आई नो विच आईटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल। अब देखिए यहाँ पर 4 टाइप्स के फॉर्म है हमारे, आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4। अब हमें फाइल तो करना है आईटीआर 1। ठीक है, सैलरी के केस में आईटीआर 1 है। अब यदि आपकी क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड, ठीक है, आप शेयर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, बट आपकी ड्यू डेट वो निकल चुकी है, तो आपको करना क्या होगा। तो देखिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, जैसे आप आईटीआर 1 फाइलिंग करने वाले थे, ठीक है, तो आईटीआर 1 या आईटीआर 2 यदि आप फाइल करेंगे तो इसमें लेट फी लगेगी ही लगेगी, क्योंकि आईटीआर 1 और आईटीआर 2 के लिए 31 जुलाई दी गई थी। लेकिन ट्रिक क्या है, तो यदि आप अपनी लेट फी को अवॉइड करना चाहते हैं और आप पे नहीं करना चाहते, तो फिर आपको आईटीआर 1 की जगह आईटीआर 4 आपको सिलेक्ट करना होगा, या 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कैसे, अब मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब जैसे कि हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं आईटीआर 4, प्रोसीड विद आईटीआर 4 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में से एक को टिक मार्क करना है। हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन इसको टिक मार्क किया, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पार्ट है जनरल पर्सनल इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। तो गाइस ऊपर की तरफ पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ से हम आईटीआर फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम एक सैलरीड एम्प्लॉई है, जो हम आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं वो सैलरीड एम्प्लॉई है। तो हम यहाँ पर अदर सिलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद फाइलिंग सेक्शन अंडर सेक्शन 139(1). तो गाइस देखिए यदि आप आईटीआर 1 या आईटीआर 2 फाइलिंग करेंगे तो फिर आपके कहां पर टिक मार्क होके आएगा, 139(4), ब्लेटेड रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट। कब, जब आप आईटीआर 1 या आईटीआर 2 फाइलिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, हमने आईटीआर 4 को सिलेक्ट किया। ठीक है, वैसे तो हम आईटीआर 1 फाइलिंग करते, लेकिन हमने आईटीआर 4 को सिलेक्ट किया। आगे इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा आपको करना क्या होगा, और लेट फी भी आपकी नहीं लगेगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया आईटीआर 4, तो यहाँ पर 139(1) में टिक मार्क होके आएगा, और रिटर्न फाइल ऑन बिफोर ड्यू डेट। आईटीआर 4 की जो लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त, यानी कि अभी है। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आएंगे। अब हम लास्ट ईयर गए थे ओल्ड रिजिम में, करेंगे। देन उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। ग्रोस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारी सिर्फ जो इनकम है वो है सिर्फ सैलरी से, इनकम फ्रॉम सैलरी। एडिट पर क्लिक करेंगे।
सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) आपके केस में हो सकता है ऑटो फिल होके आ जाए, 99% ऑटो फिल होके आती है। ठीक है, हमारी है इसमें 8,50,600 रुपए सैलरी। ठीक है, देन नीचे आएंगे, यहाँ पर है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA, जो कि यहाँ पर 75,000 है, लेकिन हमारी कितनी हो रही है यहाँ पर 50,000, क्योंकि हमारा यहाँ पर सिलेक्ट हो गया ओल्ड रिजीम। कोई बात नहीं, इसको सेव पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि ठीक है हम ओल्ड में ही अपनी ITR फाइलिंग कर देते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने ओल्ड में ही की थी। देन नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम जाएंगे ऊपर। अब देखिए, यदि आप ITR 1 फाइलिंग करते, यदि आप ITR 1 फाइलिंग करते तो आपकी जो ड्यू डेट थी वो थी 31 जुलाई, लेकिन हमने यहाँ पर ITR 4 को सिलेक्ट किया। ठीक है, ITR 4 में ही अपनी सैलरी इनकम को ऐड कर दिया। ठीक है, सैलरी इनकम को हमने ऐड कर दिया। अब हमें अपनी जो लेट फी है उसको अवॉइड करना है, उसको बचाना है, उसको सेव करना है। तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर बिजनेस इनकम शो करना ही होगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर आपको ज़्यादा करना है, आप जितना चाहें उतनी आप यहाँ पर बिजनेस एंड प्रोफेशन में अपनी इनकम को ऐड कर सकते हैं। यदि आप इसमें ऐड कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपकी जो लेट फी है वो बच जाएगी, फिर आपको वो जमा करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, एडिट पर क्लिक करेंगे, प्रेजेंटिव इनकम प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44 ADA शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, देन नीचे आएंगे। अब जैसे कि हम रिसिप्ट ले लेते हैं अपनी 1,00,000 रुपए, और इसमें 50,000 रुपए हम इनकम शो कर देते हैं अपनी। ठीक है, सेव पर क्लिक करेंगे, देन नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। गाइस डिस्क्लोजर एग्जाम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको लायबिलिटी और एसेट्स को ऐड कर देना है अपने अकॉर्डिंग, देन कंफर्म पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही 1 बाय 1 आपको पूरा प्रोसेस पता है, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, देन उसके बाद टोटल डिडक्शन इस पर भी क्लिक करेंगे। ठीक है, इसे भी हम कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, टैक्स पेड इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, पूरा प्रोसेस सेम है। तो गाइज यदि आपको अपनी लेट फी को बचाना है, उसको सेव करना है, ठीक है, उसको अवॉइड करना है, तो इसका सॉल्यूशन एक ही है। तो यदि आप ITR 1 या ITR 2 फाइलिंग करेंगे तो उसकी लास्ट डेट थी 31 जुलाई, जो कि निकल चुकी है। अब 31 जुलाई के बाद अपनी ITR फाइलिंग करेंगे तो उसमें लेट फी लगेगी ही लगेगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम है या आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, ठीक है, तो आप ITR 1 फाइलिंग करने वाले थे, लेकिन यदि आप उसको ITR 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसमें थोड़ी सी बिजनेस इनकम दिखा देते हैं, तो आपकी जो लेट फी है वो बच जाएगी। तो गाइस इसी प्रकार ही आप अपनी लेट फी को सेव कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको चली प्लीज़ लाइक कर दें, उस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।